प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। ग्रामोदय डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम आपको अपना इतिहास विषय का टॉपिक पढ़ाएंगे, जो कि है प्रथम विश्व युद्ध के कारण। प्रथम विश्व युद्ध के कारण। प्रथम विश्व युद्ध, जो कि इतिहास में मानव इतिहास की सबसे बड़ी विनाशकारी घटना थी, और प्रथम विश्व युद्ध जो कि 1914 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था, और यह युद्ध लगभग 4 वर्ष 3 माह और 11 दिन तक चला था। प्रथम विश्व युद्ध 1914 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। यह युद्ध चार वर्ष 3 माह व 11 दिन तक चला था। यह जो युद्ध है यूरोप महाद्वीप में, जो कि यूरोप महाद्वीप की महत्वपूर्ण जो शक्तियां थी, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका और जो जापान, ये जो महान शक्तियां थी, इन शक्तियों के द्वारा ही, जो कि अपना वर्चस्व यूरोप में रखना चाहती थी, इन शक्तियों के द्वारा ही जो है अन्य जो यूरोपीय राज्य थे अर्थात देश थे, उन देशों को अपने अधीन करने के लिए अर्थात अपनी साम्राज्यवादी नीतियों के कारण यह युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में, जो कि युद्ध का मुख्य कारण यह माना जाता है कि ऑस्ट्रिया का जो राजकुमार था फर्डिनेंड, उनकी हत्या को लेकर यह युद्ध आरंभ हुआ था। लेकिन अनेक विद्वानों का मत है कि भाई इस युद्ध के एक कारण न होके अनेक कारण थे, और इस युद्ध में जो कि इसकी पृष्ठभूमि 1870 से 1914, इस युद्ध की पृष्ठभूमि, युद्ध की पृष्ठभूमि जो कि 1870 से 1914 ईस्वी के मध्य इसकी पृष्ठभूमि तैयार हो गई थी। और ये युद्ध जो हुआ था, इसमें इसका एक कारण नहीं था, जैसे कि अभी मैंने बताया था कि ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या, लेकिन इस युद्ध के अन्य भी कारण थे। और ये युद्ध जो था, साम्राज्यवादी जो राष्ट्र थे, उन साम्राज्यवादी राष्ट्रों की नीतियां, उनका स्वार्थ और अनेक घटनाएं थी, जैसे कि साम्राज्यवादी राष्ट्र जो थे, इनकी नीतियां, इनके स्वार्थ और अन्य घटनाएं जो कि इस युद्ध का कारण बनी थी। और इसमें कुछ ऐसे भी जो है राष्ट्र थे जो अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहते थे, अपने राष्ट्र का विस्तार करना चाहते थे और अपना सम्मान, अपनी वृद्धि करना चाहते थे। तो ये जो सारे जो इस प्रकार के जो घटनाएं थी, ये घटनाएं इस युद्ध का कारण बनी थी। और उस समय 1891 ईस्वी में बिस्मार्क ने कहा था, मैं विश्व युद्ध को नहीं देखूंगा, परंतु तुम देखोगे, और उसका प्रारंभ पूर्व से होगा।
बिस्मार्क का कथन, यानी बिस्मार्क ने कहा था 1891 में, बिस्मार्क ने कहा था मैं विश्व युद्ध को नहीं देखूंगा, मैं विश्व युद्ध को नहीं देखूंगा, परंतु तुम विश्व युद्ध को देखोगे तथा इसका प्रारंभ पूर्व से होगा। तो ये जो है बिस्मार्क ने ये कहा था। अब इसमें सबसे पहला कारण है उग्र राष्ट्रीयता। उग्र राष्ट्रीयता, उग्र राष्ट्रीयता जो कि राष्ट्रीयता की उग्र भावना थी, और ये उग्र राष्ट्रीयता की भावना जो कि फ्रांसीसी क्रांति जो हुई थी, फ्रांसीसी क्रांति की देन है। उग्र राष्ट्रीयता फ्रांसीसी क्रांति की देन, जो कि 1790 ईस्वी में हुई थी। इससे जर्मनी और इटली का एकीकरण जो हुआ था वो उसमें उग्र राष्ट्रीयता की भावना थी। इस उग्र राष्ट्रीयता की भावना के कारण ही जर्मनी और इटली का एकीकरण हुआ था, और इसके द्वारा ही अपने राष्ट्र को सर्वोच्च मानने के लिए, अर्थात जर्मनी और इटली ने अपना एकीकरण किया था कि अपना वजूद रहे, अपना राष्ट्र एक रहे। फिर उसके बाद अन्य राष्ट्रों ने भी, अर्थात 19वीं शताब्दी के अंत में अन्य राष्ट्रों में भी राष्ट्र की भावना जो है बलवती होती गई, और अपने राष्ट्र को सब कुछ मानने लगे कि भाई अपना राष्ट्र सर्वोपरि रहे। इसमें उसमें उनकी धारणा इस प्रकार बन गई कि अपने राष्ट्र का विस्तार हो, अपने राष्ट्र का विकास हो तथा सम्मान और गौरव में वृद्धि हो। तो ये उसमें इस प्रकार की राष्ट्रवाद की भावना पनप रही थी। और इसमें फ्रांस का अल्सेस और लॉरेन जो प्रदेश था, उन प्रदेशों को जर्मनी ने पहले ही अपने अधीन कर लिया था। तो फ्रांस चाहता था कि ये अल्सेस और लॉरेन जो प्रदेश है वो हमें वापस मिले। तो उसमें भी इस प्रकार की भावना पनप रही थी। और उससे पहले ऑस्ट्रिया के अधीन जो कि पॉल, चेक, सर्ब और बल्गर आदि जातियां थी, वो भी अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहती थी कि भाई ऑस्ट्रिया का प्रभुत्व हमारे ऊपर नहीं रहे। इस कारण ऐसी भावनाएं उसमें पनपती गई, और आखिर में जाकर ये जो है प्रथम विश्व युद्ध का कारण बनी, और फिर बाद में ये प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। फिर दूसरा कारण है इंग्लैंड व जर्मनी के बीच साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा। इंग्लैंड व जर्मनी के बीच साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा। इंग्लैंड व जर्मनी जो थे, इसमें आपसी शुरू से ही आपस में प्रतिस्पर्धा थी,
19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में जर्मनी ने तीव्र आर्थिक और औद्योगिक प्रगति की थी। आर्थिक एवं औद्योगिक प्रगति की थी, अर्थात इसने जर्मनी ने इंग्लैंड और फ्रांस को जो है इंग्लैंड व फ्रांस को इन क्षेत्रों में पीछे छोड़ दिया था। अब जर्मनी चाहता था इस क्षेत्र में तो हम आ गए, लेकिन इंग्लैंड जो था वो इसका मुख्य प्रतिद्वंदी था, और मुख्य प्रतिद्वंदी होने के कारण साम्राज्यवाद की दौड़ में इंग्लैंड इनसे आगे था जर्मनी से। लेकिन जर्मनी चाहता था कि साम्राज्यवादी दौड़ में मैं इनसे आगे रहूं, अर्थात इंग्लैंड के पास जो है उपनिवेश अधिक थे, जर्मनी चाहता था मैं भी अपने उपनिवेश बढ़ाऊं, अर्थात इनके बराबरी करूं। तो इसमें आपस में एक तरह की क्या हो गई थी, प्रतिस्पर्धा हो गई थी। इस प्रतिस्पर्धा अर्थात उपनिवेशों की संख्या बढ़ाने के कारण जर्मनी जो है अपना अथक प्रयास कर रहा था, और इसने इसके लिए ब्रिटिश की जो नौसैनिक शक्ति थी उस शक्ति का मुकाबला करने के लिए जर्मनी ने एक बड़ा युद्धपोत इंपरेटर तैयार किया था। युद्धपोत इंपरेटर तैयार किया था, ताकि इंग्लैंड का नौसेना में मुकाबला किया जा सके। अर्थात जर्मनी ने कील नहर का भी निर्माण किया था। कील नहर का निर्माण किया ताकि कील नहर के द्वारा अपना व्यापार आसानी से कर सके, समृद्ध हो सके। तो इसमें कील नहर का निर्माण करने के बाद इससे इंग्लैंड को खतरा भी उत्पन्न हो गया था कि भाई इसने जो है जर्मनी ने कील नहर का निर्माण कर दिया तो इसमें खतरा जो है यानी इंग्लैंड का जो तटवर्ती जो सीमा थी उनके लिए घातक सिद्ध हुआ था। और उसके बाद कील नहर का निर्माण करने के बाद जर्मनी ने बर्लिन और बगदाद को जोड़ने वाली रेल लाइन, बर्लिन व बगदाद को जोड़ने वाली रेलवे लाइन का भी निर्माण किया था। तो इस रेलवे लाइन का निर्माण इन्होंने किया था जिससे क्या हो सके, इनका आपसी व्यापार आसानी से हो सके, इंग्लैंड को टक्कर दे सके। तो ये जो एक तरह का ब्रिटेन के लिए एक तरह का खतरा उत्पन्न हो गया था। तीसरा कारण था जर्मनी व फ्रांस के बीच प्रतिस्पर्धा। जर्मनी व फ्रांस के बीच प्रतिस्पर्धा, यानी जर्मनी और फ्रांस शुरुआत में आपसी प्रतिद्वंदी थे। 1871 के जो युद्ध हुए थे, इस युद्ध में जर्मनी ने फ्रांस को हरा दिया था। 1871 ईस्वी के युद्ध में जर्मनी ने फ्रांस को हरा दिया था तथा इससे उनके अल्सेस व लॉरेन जो प्रदेश थे वो जर्मनी ने फ्रांस से छीन लिए थे। अर्थात फ्रांस ने हार के कारण ये जो प्रदेश है ये जर्मनी को दे दिए थे। तो जर्मनी को देने के कारण फ्रांस जो है इनको वापस प्राप्त करना चाहता था
और ये देने से फ्रांस ने अपना अपमान समझा था कि भाई इस युद्ध में मेरा अपमान हुआ है, अर्थात मेरे जो दो प्रदेश अल्सेस और लॉरेंस थे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण थे फ्रांस के लिए, तो इस पराजय के कारण फ्रांस ने जर्मनी को दे दिए थे। तो इसका बदला लेने की फिराक में ये फ्रांस था कि भाई इसका वापस बदला कैसे लिया जाए। और उसके बाद फ्रांस व जर्मनी के हित भी उत्तरी अफ्रीका में मोरक्को को लेकर टकराते हैं। मोरक्को को लेकर फ्रांस व जर्मनी के हित आपस में टकरा रहे थे। तो इस जर्मनी ने और इंग्लैंड ने मिलकर 1904 ईस्वी में फ्रांस से, दोनों ने, इंग्लैंड और जर्मनी, वह जर्मनी नहीं, एक मिनट, जर्मनी नहीं, यह है फ्रांस, इंग्लैंड व फ्रांस ने गुप्त समझौता किया था 1904 में। 1904 में गुप्त समझौता किया था। इस गुप्त समझौते के तहत क्या हुआ था, कभी इसमें जो है फ्रांस को मोरक्को में तथा ब्रिटेन को मिस्र में मनमानी करने की छूट मिल गई थी। फ्रांस को मोरक्को में और इंग्लैंड को मिस्र में मनमानी करने की छूट मिल गई थी। और इसमें जो है जर्मनी था, जर्मनी को इससे अलग रखा गया। जर्मनी को इसका पता ही नहीं चला, लेकिन जर्मनी को जब बाद में पता चला तो जर्मनी ने क्या किया, जो मोरक्को जो था, जो जिस पर फ्रांस अपना आधिपत्य जमाना चाहता था, तो जर्मनी ने मोरक्को को फ्रांस के विरुद्ध भड़काना शुरू कर दिया था। तो फ्रांस को पता चल गया कि ये ऐसे जर्मनी मानने वाला नहीं है, तो उसने क्या किया, तो जर्मनी को फ्रांस ने एक जो है उपनिवेश जो था कांगो, जो कि अफ्रीका का था, कांगो उपनिवेश फ्रांस ने जर्मनी को दे दिया और इसको शांत किया। लेकिन ये लंबे समय तक चलने वाला नहीं था और ये भी युद्ध का कारण बना था। फिर उसके बाद है अपना चौथा कारण, गुटों का निर्माण। गुटों का निर्माण, गुटों का निर्माण इसलिए हुआ था क्योंकि उस समय राष्ट्रवाद की भावना पनप रही थी। सब अपने राष्ट्र को सर्वोच्च मानना चाहते थे, साम्राज्यवादी नीति पनप रही थी। तो उन्होंने ये सोचा कि ऐसा करते हैं, हम दूसरे देशों के साथ गुट बनाएं ताकि बाद में किसी प्रकार की जो विनाशकारी या युद्ध जैसी घटनाएं हो, उस घटनाओं में अर्थात युद्ध में, संघर्ष में हमारा सहयोग करे। तो इस सहयोग के लिए ही इन्होंने, देशों ने क्या किया, गुटों का निर्माण किया था। और इन शक्तियों ने अपने स्वयं के लिए अपने मित्र की तलाश में अपने मित्र खोजे थे और नए नए गुटों का निर्माण किया था। इसमें 1882 ईस्वी में ऑस्ट्रिया, जर्मनी व इटली ने त्रिगुट का निर्माण किया था। त्रिगुट का निर्माण किया था ताकि ये जो संयुक्त रूप से एक होकर अपने जो विरोधी देश है उनका मुकाबला कर सके। तो इसकी एवज में इन्होंने क्या किया था, त्रिगुट का निर्माण किया था 1882 में ऑस्ट्रिया, जर्मनी व इटली ने मिलकर। और इसके विरुद्ध भी जैसे कि इंग्लैंड, फ्रांस और रूस ने, इसने भी एक तरह का एक त्रिदेशीय संधि
की थी। त्रिदेशीय संधि ये जो की थी फ्रांस, इंग्लैंड और रूस, ये जो त्रिदेशीय जो संधि थी, ये संधि इन्होंने 1907 में की थी। 1907 में। तो इस प्रकार ये जो है देश जो अलग अलग गुट में बंट गए थे और अलग अलग गुट बन गए। एक तो हो गया त्रिदेशीय संधि और एक हो गया त्रिगुट। अब इस तरह से ये जो देश है यानी पूरा यूरोप दो खेमों में बंट गया था। यूरोप दो खेमों में बंट गया था। दो खेमों में बंट गया तो उसमें आपस में प्रतिद्वंद्विता भी बढ़ गई थी और आपसी शक और शांति का वातावरण भी भंग हो रहा था। और इसमें दोनों गुट अपने अस्त्र शस्त्र सेना को बढ़ाने की भी कोशिश कर रहे थे ताकि भावी जो युद्ध हो तो उसमें आसानी से इनका मुकाबला किया जा सके। तो ये जो है प्रत्येक गुट अपनी अपनी शक्ति बढ़ाना चाहता था। तो इससे यह स्पष्ट हो गया कि युद्ध आरंभ हुआ तो पूरा यूरोप इसमें धकेला जाएगा। फिर उसके बाद पांचवा कारण है कूटनीतिक संधियां। कूटनीतिक संधि यह थी कि इसमें यूरोप में इटली के एकीकरण और जर्मनी के एकीकरण से एक ऐसे नए युग का सूत्रपात हुआ जो कि संधियों का युग था। इटली का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण, इन दोनों के एकीकरण से एक नए युग का सूत्रपात हुआ था। और बिस्मार्क को इन गुप्त संधियों का जन्मदाता भी कहा जाता है। बिस्मार्क को गुप्त संधियों का जन्मदाता भी कहा जाता है। तो इस प्रकार ये जो है कूटनीतिक संधियां हुई थी, इनका एकीकरण हो गया था। बिस्मार्क ने जो है, बिस्मार्क जो कि जर्मनी का था, इन्होंने भी गुप्त संधियां जो है की थी। यूरोपीय राजनीति में गुप्त संधियां पराजित करने के बाद जर्मनी की सुरक्षा के लिए ऑस्ट्रिया तथा इटली से गुप्त रूप से यह संधियां की गई थी। तो इसमें गुप्त संधियों के द्वारा ये राष्ट्र अपनी सुरक्षा और अन्य जो है मैत्री संबंध स्थापित करना चाहते थे। तो इससे 1914 तक लगातार इनका नवीनीकरण होता रहा और ये संधियां बढ़ती रही। तो इस प्रकार अपनी आपसी संधि और मंत्रणाओं का दौर चलने लगा था। निरंतर असुरक्षा और भय का वातावरण बन रहा था और इनके बाद ये जो गुप्त संधियां है विश्व युद्ध का कारण बनी थी। धन्यवाद।